हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे चैप्टर 6 स्टार्ट और जिसमें हम करेंगे आज इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं ट्रायंगल, जो कि हमने 6 क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ भी रखा है। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है? एक जो 3 साइड्स होती हैं उसका 3 साइड्स का क्लोज फिगर, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें 3 साइड्स हैं और वो भी क्लोज हैं, तो ये हमारा एक ट्रायंगल फिगर बन गया है। इसको अगर नेम देना चाहें तो जैसे कि ABC, ये हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं साइड्स। साइड्स को हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम स्टार्ट करेंगे ए से, तो ए बी एक साइड हो गई हमारी AB, दूसरी साइड BC। ठीक है, एक तरफ से लेके जाते हैं BC। थर्ड साइड हमारी हो जाएगी CA। ठीक है, CA, ये हमारी साइड्स हो गई। वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स भी लिख लेते हैं, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। इस तरह से हम वर्टेक्स को डिनोट करते हैं। एंगल्स देख लेते हैं। एंगल्स हम किस तरह से लिखते हैं? एंगल A, एंगल V, एंगल C, ये C रहा। इसको और दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि एंगल, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे B से। अगर C एंगल को डिनोट करेंगे तो BCA, तो एंगल BCA। ठीक है, अब एंगल CAB, एंगल CAB। अब कौन सा बचा? एंगल ABC, एंगल ABC। इस तरह से हम एंगल्स को भी नेम दे सकते हैं। अब ट्रायंगल को किस नेम से किस तरह से लिख सकते हैं? तो ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं, ट्रायंगल का साइन बनाएंगे और ट्रायंगल ABC इस तरह से। ठीक है, ABC, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख लेते हैं ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने 6 क्लास में पढ़ा था। तो ट्रायंगल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स, थ्री टाइप्स के होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि एक ट्रायंगल की सभी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की होती हैं, उसको क्या कहते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। जैसे कि इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर, एंड इसकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो सभी की अलग अलग लेंथ की साइड्स हैं, तो इसमें स्केलिन ट्रायंगल आ जाएगा, वो भी किसके अनुसार? साइड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या रहता है? इसमें 2 साइड्स इक्वल रहती हैं और एक साइड्स इक्वल नहीं होती है, यानी कि 2 साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है और एक साइड्स की कोई भी लेंथ हो सकती है। ठीक है, और इसमें कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो सकती हैं, ये नहीं है कि यही दोनों। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल हो सकती हैं तो ये अदर लेंथ की होगी, और अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो इसकी लेंथ दूसरी कोई होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सभी साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। जैसे कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह के ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू एंगल्स के किस तरह के ट्रायंगल होते हैं? जैसे कि हमने एक ट्रायंगल का फिगर बना रखा है, इसमें जो एक फर्स्ट वाला ट्रायंगल है वो क्या? एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसके सभी एंगल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज के होते हैं। जैसे कि ये 7 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का हो, तो ये कोई भी एंगल इनका सेम नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वो राइट एंगल होता है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, और इसमें क्या है, जो एक्यूट एंगल होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से सभी क्या होंगे? कम के ही एंगल बनेंगे। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। देखो सभी जगह 90 डिग्री से कम का ही एंगल बना हुआ है।
नेक्स्ट देख लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो इसमें एंगल बना होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री से कितना भी हो सकता है, वो होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख चुके हैं टाइप ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर देखेंगे मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। मीडियंस ऑफ और ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का क्या देखेंगे? मीडियंस देखेंगे ट्रायंगल। तो इसमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई सा भी हम इसमें ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ABC। ठीक है, तो इसमें हम जैसे कि यहाँ पर हमने ये मीडियन को डाला BC पर। ठीक है, तो ये मीडियन इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे होना चाहिए, जिससे कि ये दोनों इक्वल इक्वल में डिवाइड करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर ये साइड हमारी है 6 सेंटीमीटर, तो इधर का भी यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा, और ये इधर का जो होगा वो भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी कि सेम लेंथ की ये डिवाइड करें, तो ये होता है मीडियन। ऐसे इसी तरह से हमारे 3 मीडियन बनते हैं एक ट्रायंगल में। तो यहाँ से हम B से डाल सकते हैं किस पर? AC पर। AC पर पड़ गया B से। ठीक है, इसी तरह से हम AB पर डाल सकते हैं किससे? C से। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल मिड पॉइंट होना चाहिए, दोनों का सेम लेंथ होना चाहिए इधर उधर का। ठीक है, सेम। ठीक है, तो ये हमारे एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस बनते हैं। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट इसका देख लेते हैं ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सबसे पहले इसका हेडिंग लिख लेते हैं, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि हमने कोई ट्रायंगल बनाया है यहाँ पर, और इसका हमें अल्टीट्यूड निकालना है। इसका मतलब हम यहाँ से, अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यहाँ से इसका अल्टीट्यूड डालेंगे तब इसकी हाइट ट्रायंगल की निकल आएगी। ठीक है, इसकी हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। इसका सीधा सा मतलब होता है हाइट, अल्टीट्यूड का मतलब। ठीक है, इसी तरह से हम क्या, ये समझ लो आप, अल्टीट्यूड निकालते हुए एक हमें राइट एंगल बन ही जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें राइट एंगल ये मिल गया। ठीक है, इसी तरह से राइट एंगल का यही होगा अल्टीट्यूड। राइट एंगल का अगर निकालेंगे तो यही हमारा अल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, और ये इससे बाहर भी हो सकता है। जैसे कि हमने ये बनाया कोई इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया, इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, इसका हम ऑल्टीट्यूड निकालेंगे तो ये वाली जहाँ, यानी कि ज़मीन से इसकी, ये हम ग्राउंड से देखेंगे तो ग्राउंड से हमें कितना, इसके हाइट ही निकालनी है, यानी कि अल्टीट्यूड निकालना है। तो यहाँ से हमें अल्टीट्यूड डालना पड़ेगा और इसकी हाइट हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से ही क्या है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एंड क्या देखेंगे, इट्स प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। जैसे कि हमने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और ये हमारा बन गया इस तरह से एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमारा होता है एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि हमने ये वाला एंगल कोई भी ले लिया, बाई ले लिया, ये एक्स ले लिया। ठीक है,
और ये हमारा है एक्सटीरियर एंगल, इसको लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक, ये वाला एंगल हमारा नाम दे भी सकते हैं इसका, ठीक है, जेड। तो हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इधर लिख देते हैं। ठीक, तो इंटीरियर एंगल्स, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो एक्स हो जाएगा और एक वाई हो जाएगा। तो इनका सम करने पर किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें तो इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये वाले हम एक्सटीरियर एंगल को भी कुछ मान लेते हैं एक्स वाई जेड, और इसको भी हम ए मान लिया तो ठीक है, और इसको मान लेंगे ए। तो ये ए है जो, या एक्सटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, जिससे समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसको मान लिया है, या फिर एक्सटीरियर एंगल तो इसका नाम दे ही दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, दोनों इंटीरियर एंगल का सम। ठीक है, ये इसके दोनों एंगल्स जो हैं वो अपोजिट हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं दोनों। ठीक है, इनका सम किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी इसमें। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, आगे एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ही होते हैं एक ट्रायंगल में। तो सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स किसके इक्वल होते हैं, 180 के इक्वल होते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं पहले, जो जो इसमें यूज़ होंगी वो हम सब इस तरह से पॉइंट करके लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लेना आप लोग भी, बहुत हेल्प मिलेगी इससे। प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ एक फिगर बनाया ट्रायंगल का, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो ये इस तरह से आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों ही एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम टू स्पेशल ट्रायंगल। ये हम एक नया पढ़ेंगे, और बाकी का तो हम देख भी चुके हैं पिछली क्लासेस में, 6 की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ लेंगे टू स्पेशल एंगल, स्पेशल ट्रायंगल। ठीक है, स्पेशल ट्रायंगल हम पढ़ लेंगे, इसको भी बहुत अच्छे से देखना है। एक तो हमारा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल स्पेशल ट्रायंगल क्यों कहा गया है, अभी देखेंगे। ट्रायंगल, ठीक है, और एक होता है हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल।
ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या होता है, इसकी जो 3 साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और 3 साइड्स इक्वल होने की वजह से क्या होता है, इसके 3 एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर 60 डिग्री का ये है तो ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट बन जाते हैं। एक तो बन जाता है हमारा, साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि इक्वल साइड्स। सेकंड बन जाता है हमारा इक्वल एंगल्स। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे आइसोस्केलेस ट्रायंगल में भी क्या होता है, इसमें 2 साइड्स इक्वल रहती हैं। जैसे कि ये साइड इक्वल होगी तो ये साइड इसके इक्वल नहीं होगी। ठीक है, कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि ये दोनों साइड्स हमने इक्वल ले ली, तो इसके जो सामने वाले एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये साइड इसके सामने वाला एंगल ये बना रही है और ये साइड इसके सामने वाला एंगल ये बना रही है, तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, जो ट्रायंगल होता है उसमें क्या होती है, जो 2 साइड्स की लेंथ होती है वो क्या प्रॉपर्टी बनाती है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे हम, सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या बनेगी हमारी, प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि ये हमारा फिगर है। ठीक है, इसका नेम ले लेते हैं ABC। तो इसको हम इसकी प्रॉपर्टी लिख लेंगे। इसकी प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ आर ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। जैसे कि यहाँ पर ये 2 साइड्स हैं। ठीक है, अगर हम AC और AB को सम करेंगे तो ये जो BC है उससे हमेशा क्या होगी, ग्रेटर दैन होगी। ठीक है, ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे सम ऑफ द लेंथ of 2 sides of a triangle is always greater than दी थर्ड साइड। ठीक है, तो जैसे कि इस वाले फिगर को देख के अगर हम इसकी साइड्स को देखें तो किस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये वाला हमारा फिगर है, तो अगर हम लेंगे AB प्लस CA, AB प्लस CA, तो ये हमेशा ग्रेटर रहेगी किससे, C, ये तो CA ले चुके हैं, सॉरी BC से, इधर से चलेंगे AB और BC, AB और BC को प्लस किया तो ये CA से हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब हम देख लेंगे BC और CA, BC प्लस CA ग्रेटर होगी किससे, AB से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे CA
प्लस ए बी ग्रेटर होगी किससे, बी सी से, ठीक है, बी सी से। इस तरह से इसकी साइड्स की लेंथ होगी। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमेशा ये दोनों का सम इससे बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका राइट एंगल ट्रायंगल। ये थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस वाला थ्योरम 6th क्लास में था। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हैं, या फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने फिगर बनाया, ये हमने राइट ट्रायंगल का फिगर बनाया। ये राइट ट्रायंगल में ही ये प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको नेम दे दिया ए बी सी। तो अगर हम बी सी को फाइंड करेंगे, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि इसकी कोई लेंथ दे रखी होगी, इस वाली साइड की भी कोई लेंथ दे रखी होगी, ठीक है। तो ये वाली साइड की लेंथ पूछ लेगा। अगर इन दोनों की लेंथ दे रखी होगी तो इस वाली साइड की लेंथ पूछ लेगा। मतलब कोई दो साइड्स की लेंथ दे रखी होगी लेकिन एक की नहीं दी होगी, उसकी हमसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में। जैसे कि ये है हमारा 4 सेंटीमीटर और ये रहा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो सब अगर हम इसका निकालें, ये वाली लेंथ है जो वो हम निकालें, तो कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर सी ए की वैल्यू रख देंगे। तो सी ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी की कितनी है 4। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 का, जब हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 हो जाता है। यहाँ पर बी सी का स्क्वायर चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस दोनों को, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 6 कितना होता है 15, 15 का 5 और 1 कैरी वाला, और ये तो कितना हो जाएगा 25। बी सी का स्क्वायर चल रहा था, ठीक है। अब हम जब बी सी का स्क्वायर हटाते हैं तो क्या करते हैं, बी सी इज इक्वल टू, और यहाँ पर रूट लगा देते हैं, ठीक है, अंडर रूट। और जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये 5 निकल के आएगा। तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और अगर हम इस तरह से रूट ना लगाएं तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं, बी सी को हम 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि बी सी का स्क्वायर चल रहा था। और इसको भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 5 जा 25, इसको 5 5 जा 25 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारा हो जाएगा कितना, बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमने इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं चैप्टर 6 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।